यूपीपीसीएस 2023 से वैकल्पिक विषय हटेगा या नहीं, ये एक प्रश्न है। कुछ छात्रों ने मुझे फ़ोन पे और कमेंट बॉक्स में भी ये कहा कि जब से ये वैकल्पिक विषय वाली बात आ रही है हटने की, तब से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इस संदर्भ में ये वीडियो आपके काम का है। कुछ बातें आपको मैं कुछ अनुभव से और आपका मित्र होने के नाते आपको बताऊंगा, आपके काम आएंगी और उसी पे आपको अगर चलना है तो आपका उसमें कल्याण होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ऐसे सोचते रहने से और दिन बिताने से कि नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कुछ सरकार निर्णय ले ले तब पढ़ाई शुरू करें, तो इस इंतज़ार में काफ़ी समय जा सकता है और उस उतना आपका समय जो है फिर वापस नहीं आ सकता है। कहते हैं मनुष्य का एक सेकंड भी जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे पूरी दुनिया की दौलत दे दो, दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड की दौलत दे दो, तब भी वो ख़रीदा नहीं जा सकता। एक सेकंड गया तो गया, आ ही नहीं सकता, लौट ही नहीं सकता। इसलिए एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का आप महत्व समझें। अब बात करूंगा कि मैंने इस संदर्भ में वीडियो बनाया, तब बनाया जब ये खबर काफ़ी चर्चा में आ गई। काफ़ी छात्रों ने, मित्रों ने पूछा, कमेंट बॉक्स में भी पूछा और व्हाट्सएप पे भी पूछा। तब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, अब इस बात में कुछ क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, वरना 15-20 दिन पहले ही मुझको ये खबर मिल गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, डीओपीटी में ये चीज़ है, इस पर विचार हो रहा है। ये बात पहले ही पता चल गई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपकी पढ़ाई का शेड्यूल न बिगड़े, पढ़ाई होती रहे, कुछ भी अपच नहीं होगा, पढ़ लेंगे कोई चीज़ तो, चाहे वैकल्पिक विषय पढ़िए चाहे जो, पढ़ना तो है ही आपको, पढ़ाई रोकनी नहीं है, पढ़ना जारी रखना है। केवल वैकल्पिक विषय तो है नहीं जो आपको पढ़ना है, बाकी तो पढ़िए। जीएस के 4 पेपर हैं, इतने ऑलरेडी 800 अंकों के हैं, उसमें भी आपको प्रीलिम्स में मिलाकर पढ़ना है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा अलग अलग थोड़ी पढ़नी है। तो वैकल्पिक विषय हटेगा या नहीं हटेगा, 2023 से हटेगा या 2024 से हटेगा, इस बहस पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन एक अलग बात है, चलती रहेगी, चलती रहती है, उससे परेशान नहीं होना है, थोड़ा धैर्य रखना है। कुल मिला के यही बात है। सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं, इतना आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। फिलहाल जब मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा पहले, लेकिन जब ये बात मार्केट में आ गई तो मैंने कहा ठीक है, क्लैरिटी दे देते हैं आप लोगों को क्या होने वाला है। हो सकता है आप लोगों को कुछ इससे मदद मिले। हालांकि मुझे पता है कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप श्योर नहीं हो सकते हैं, न तो मैं ही श्योरिटी की गारंटी दे सकता हूँ। जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको बता दी गई हैं। 2023 से हटेगा इसकी संभावनाएं हैं, इसके लिए कमेटी बन गई। कल हमने आपको वीडियो बताया। एक और नई बहस छिड़ गई थी कि मैथ होगा, मैथ होगा, मैथ का एक पेपर होगा। तो मैथ और स्टेट का कोई पेपर नहीं होने वाला है। संभावनाएं हैं इस बात की, संभावनाओं की बात हो रही है अभी। संभावनाएं हैं कि जो यूपी स्पेशल का सेकंड पेपर होगा उसमें यूपी स्पेशल के इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के एक सेक्शन के अलावा जो दूसरा पोर्शन होगा उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और स्टेट के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, 1-2 प्रश्न। और जो स्टेट के प्रश्न पूछे जाएंगे डाटा से रिलेटेड या फिर मीन मीडियन मॉड के, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। उसके मेंस के ही पर्पस से बनाए थे, पहले मेंस का एग्ज़ाम होता था, उसी पर्पस से वीडियो बनाए थे। छोटे छोटे वीडियो हैं, उपलब्ध करा देंगे आपको। अभी उसको अनलिस्टेड किया हुआ है, लिस्टेड कर देंगे, आपके पास आ जाएगी। 1 दिन 2 दिन में सीख जाएंगे। इतना क्यों हवा मचाए हुए हैं आप लोग? इतना टफ नहीं है, स्टेट मैथ नहीं है। आप इस बात का अंतर समझिएगा। सामान्य गुणा गणित करना है उसमें, गुड़ जोड़ घटाना, गुणा भाग, थोड़ा बहुत परसेंटेज निकालना आता हो, नहीं आता है तो सिखा देंगे 1 दिन में। तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट ऐड हो गए। 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न अगर ऐड हो जाते हैं वो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छी बात तो है, थोड़ी सी मेहनत करके फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको उसमें। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, जिसको जीरो जोड़ घटाना गुणा भाग भी ना आता हो उसके लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसका स्टेट का अगर 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न जो भी आएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी कि आप उस प्रश्न में पूर्णांक पाएंगे। जितने अंक रहेंगे उतने अंक लेकर आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपकी। ठीक है, तो अब इसके लिए तो आप परेशान मत होइए कम से कम।
इस बात के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसेज है, सबसे ज़्यादा कमेंट, सबसे ज़्यादा जो भगदड़ मच रही थी वो इसी बात को लेकर मच रही थी, स्टेट हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। तो स्टेट का कोई पेपर नहीं, मैथ का कोई पेपर नहीं, मे भी कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाएं, तो उसको लेकर घबराना नहीं, बल्कि उत्साहित होना है कि अरे वाह, 2-3 प्रश्न हैं, 2 दिन में तैयार हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, 10 दिन क्लियर हो गया। जितने प्रश्न मान लो 20 अंक या 30 अंक का आता है, 30 अंक तो आपके कन्फर्म हो जाएंगे ना, सीरियसली अगर तैयारी कर लेंगे। एक दिशी तैयारी जब आप कर लेंगे, यूपी पीसीएस को ही, मेंस को ध्यान में रख कर के अगर तैयारी करते हैं तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा का मैटर ही नहीं है स्टेट का, जो यूपी पीसीएस में पूछा जाता है या पूछा जाता था। कभी मुख्य परीक्षा में 1-2 प्रश्न आते थे, हो सकता है उसी तरीके से 1-2 प्रश्न ऐड कर दे, तो उसको लेकर इतना ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया जब पहला वीडियो बनाया था, कि जब तक वैकल्पिक विषय, और मैं भी लगा हुआ हूँ कि आपको सही जानकारी सही समय उपलब्ध हो जाए, देर ना हो। तो जैसे ही कोई जानकारी मिलती है कि 23 से ऐड होगा या 24 से ऐड होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैकल्पिक विषय को अभी आप रोक कर रखिए, या फिर अगर कुछ अच्छे वैकल्पिक विषय हैं, समाजशास्त्र है, इतिहास है, लोक प्रशासन है, PSIR है, लॉ है, या ऐसे विषय हैं जो जीएस में भी आपको काम आते हैं, तो उनका सेकंड पेपर पढ़ डालिए, जो या वो पोर्शन पढ़ डालिए जो जीएस में आपके हैं। इतना तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, क्या जीएस में पढ़ना है, क्या उसमें पढ़ना है, तो उसमें और ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी और बढ़िया जीएस तैयार हो जाएगा, इन केस अगर ऑप्शनल इसी बार से हटाया जाता है तो। दूसरी बात है कि प्रीलिम्स के लिए भी आपको तैयारी करनी है, प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं लेना है। क्यों? सबके पास वही मैटर है, सबके पास, किसी के पास मैटर की कमी नहीं है। कोई किसी भी कोचिंग में कर रहा हो, ऑफलाइन कर रहा हो, ऑनलाइन कर रहा हो, या स्वाध्याय कर रहा हो, आज की डेट में अगर कमी नहीं है तो मैटर की कमी किस बात की है, तो सही मैटर तक पहुंचने की। पहले एक समय रहता था कि जब मैटर ही नहीं हुआ करता था, लोगों के पास पर्याप्त मैटर नहीं होता था, पर्याप्त संसाधन नहीं होते थे, तब भी प्रॉब्लम होती थी कि कुछ लोगों के पास मैटर हो जाते थे तो वो आराम से क्वालिफाई कर ले जाते थे। आज की डेट में ये दुविधा है, सबसे बड़ी परेशानी, कि मैटर की इतनी ज़्यादा अधिकता है कि लोग एक सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है तो 10-10 PDF है उनके पास। अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये PDF पढ़ें, ये PDF पढ़ें, ये PDF पढ़ें। तो इसकी समझ बहुत आवश्यक है, और ये सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, आपके जहर बन चुका है। कोई एंशिएंट हिस्ट्री आपको 10 पेज में देगा, पूरा कंप्लीट बताएगा, ये कंप्लीट है। कोई आपको 1000 पेज में देगा, वो भी कहेगा कंप्लीट है। अब आप इस पे भी भरोसा करो या इस पे भरोसा करो, तो आप किसी पे भरोसा मत करो। आप पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखो, किससे 2-3 पेज पढ़ के देखो, किससे हमारे, या एक चैप्टर पढ़ के देखो। मान लो एक चैप्टर है वैदिक जो सभ्यता है, उसको पढ़िए, उसमें देखिए सारे प्रश्न हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं, या मैक्सिमम प्रश्न हो जा रहे हैं नहीं हो जा रहे हैं। अगर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब वो मैटर सही है। इतना आपको आकलन करना होगा। ठीक यही बात मुख्य परीक्षा के लिए लागू होती है। मुख्य परीक्षा में आप लोग किताबों के पीछे भागते हो, प्रीलिम्स में भी भागते हो, लेकिन इतना नुकसान आपका जो समय का होता है मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा होता है। तो किताबों के पीछे ना भाग करके आंसर राइटिंग पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए। जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, किसी भी, मान ली पेपर 1 है, उसका टॉपिक वाइज देख लिया, सबका आपने डिफिनीशन कम से कम याद कर लिया। डिफिनीशन याद कर लिया तो आपका आधा काम हो गया। कम से कम शुरुआत तो आप अच्छी कर दोगे प्रश्नों की, जो भी प्रश्न उससे रिलेटेड आएंगे। डिफिनीशन बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, आंसर राइटिंग में बताता हूँ, कि आप कितना भी अच्छा प्रश्न उसका उत्तर लिखें, अगर डिफिनीशन आपकी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो आपके नंबर कटते हैं, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। किसी प्रश्न की शुरुआत ही आप गड़बड़ कर दोगे उसके उत्तर की, तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे जो आपको वास्तव में आपने लिखा हुआ है उससे क्रिएट होनी चाहिए। तो ये सब बातें कब आएंगी? जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे, खूब जम के प्रैक्टिस करोगे तब। तो प्रैक्टिस कैसे कर पाओ? ऐसे तो हवा में तो करोगे नहीं, तो उसके लिए मैटर भी चाहिए। तो मैटर आपके पास क्रिप्स होना चाहिए, जो पढ़ करके आप इजीली लिख दो।
आपको विद्वान नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करना है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बस ये काम करके चले आना है। वैकल्पिक विषय में होता था कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी, जनरल पढ़ना पड़ता था, क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खोजनी पड़ती थी। तो वहाँ पर हर एक लाइन में इम्पैक्ट क्रिएट करने का प्रयास आप करते थे। यहाँ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करना है जीएस में, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, सही सटीक आंसर लिखना है, इस पर जोर देना है। स्पीड यहाँ पर आपकी होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। रिप्रेजेंट कर दिया अच्छे से, प्रेजेंट कर दिया अच्छे से, प्रश्न का उत्तर आपने सही ढंग से फ्रेम ही उसकी कर दी, तो उस पे नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड लिख दिया तभी न, बहुत नॉर्मल लिख करके लोगों ने इस बार नंबर पाए हैं। एक का नाम मैं नहीं गिनाऊंगा, मैंने जितनी कॉपी देखी है, जो जैसा लिखता था मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत नॉर्मल आंसर लिख करके टॉप 20 में लोग आ गए। और स्टैंडर्ड चक्कर में होता क्या है, एक पेपर आपका बहुत अच्छा गया, दूसरा पेपर दब गया। तो बहुआयामी तैयारी करनी है आपको, चहुमुखी अध्ययन करना है, कार्य करना है। तो फिलहाल आप लोग अभी क्या करना है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया। जैसे ही जो खबर आएगी ऑप्शनल को लेकर के मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। अब हमारे प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को संक्षिप्त में बताएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, फिर किसी और वीडियो में कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, जहाँ तक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बात है, तो हम बहुत आसान आपको एक तरीका हमने ईजाद किया आप लोगों के लिए कि 2 ग्रुप हम बनाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे आपके डेली टास्क होते हैं, जहाँ टेस्ट, क्विज और डेली वीडियोस, जिसमें आपको समग्र अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन कराया जाता है, ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी तथ्य छूटे ना। ये आपका डेली टास्क, ये आपको डेली करना रहता है। और दूसरा जो हम ग्रुप आपको ऐड करते हैं टेलीग्राम पे, वो रिवीजन ग्रुप रहता है। आपको 15-15 दिन में ये पूरे ग्रुप का रिवीजन करना है। सबसे खास बात ये रहती है कि रिवीजन ग्रुप जो होता है, ये अपने आप में संपूर्ण है, अर्थात यहाँ पर कोर्स आपका कंप्लीट आपको दिया रहता है। मतलब इतना भी कर लिया तो भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, इतना भी कर लिया तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, क्योंकि इसमें न सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, उसके वीडियोस हैं, उसकी पीडीएफ है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, उनकी वीडियोस पीडीएफ हैं। हर एक सेक्शन की, चाहे इतिहास, प्राचीन इतिहास हो, मिडवल हो, मॉडर्न हो, आपका भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, इकोनॉमी हो, पर्यावरण हो, सबकी लिस्टिंग है, सबका पीडीएफ है और वीडियो है। और ये लिस्टिंग, पीडीएफ, वीडियो ऐसे हैं कि आप 1 घंटे में समाप्त कर लोगे एक एक विषय, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और कंप्लीट भी है। इसी तरह साइंस का है, 3-4 घंटे में पूरा साइंस आपका ख़त्म है, उसका पीडीएफ है, उसकी लिस्टिंग है। तो ये रिवीजन वाला जो ग्रुप है, इसको हर 1 महीने में आप, जैसे पहला महीना हुआ तो 1 महीने में आप एक बार पूरा ख़त्म कर लिए अच्छे से रिवीजन ग्रुप को। साथ साथ आपका डेली टास्क चलता है। इसमें लगातार कार्यक्रम क्या होगा हम बताते रहते हैं। अभी जैसे कि डेली एक वीडियो आ रहा है, एक क्विज का आपका सेक्शन हो रहा है, ठीक है, डेली चल रहा है, वीडियो, पीडीएफ, क्विज सेक्शन। अभी इसमें बदलाव क्या होगा, टेस्ट स्टार्ट होंगे यूपीपीसीएस के, तो जो लोग टेस्ट ग्रुप से अलग से जुड़ना चाहते हैं वो टेस्ट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस रिवीजन ग्रुप को आपको डेली देखना है, डेली अध्ययन करना है, आधे से 1 घंटे आपको डेली देखने हैं। तो एक जो महीने में आप 1 बार पढ़ लोगे, पहली बार जब पढ़ोगे, दूसरी बार आपको 15 दिन लगेंगे इसको रिवाइज करने में, क्योंकि वीडियो आप स्पीड में देखोगे, उसकी पीडीएफ भी थोड़ी सी स्पीड हो जाएगी जब आप 1 बार 2 बार पढ़े रहोगे। तो फिर नेक्स्ट मंथ फिर 15 दिन में, इस तरीके से आपका पर मंथ पूरा सिलेबस रिवाइज होता जाता है। तो पूरा सिलेबस रिवाइज होता जाएगा, तो आप सोचिए जब आपका एग्ज़ाम आएगा, प्रीलिम्स जब आएगा। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, करंट अफेयर्स जो मैं सुबह देता हूँ, परीक्षा खबरी, उसको देखे बिना पूरी तैयारी आपकी संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि वो परीक्षा खबरी में आपका
मेनली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही देता हूँ। हालांकि उसका काम अन्य परीक्षाओं में भी हो जाता है, यूपीएससी में भी हो जाता है। काफ़ी फैक्ट्स के साथ मैं कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन मेनली जो मेन फोकस होता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 होता है, या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होता है। तो परीक्षा खबरी आप देखना ना भूलें। जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 7 से 8 मिनट में आपको संपूर्ण करंट अफेयर्स से रूबरू करा दिया जाता है उस वीडियो में, डेली जो सुबह आती है। तो ये प्रीलिम्स का प्रोग्राम एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो हमारा रिवीजन ग्रुप है, ये इस तरह से आपको वीडियो और वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें हर एक वीडियो, 2 वीडियो हैं हर सेक्शन के। जैसे इतिहास की एक लिस्टिंग की वीडियो रहेगी, तो एक आपको कंप्लीट फैक्ट्स की वीडियो रहेगी, तो फैक्ट प्लस लिस्टिंग, तो इसका कॉम्बो हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में आपको कोडिंग जो जरूरी है, पूरी कोडिंग रटने की जरूरत नहीं, 5,000 जो जरूरी कोडिंग है, जो बार बार पूछी जाती है और जो आपसे भूल जाते हैं प्रश्न, उनकी कोडिंग भी हमने इस ग्रुप में दी हुई है। तो यहाँ पर आपको डेली करना है। इसको आप कर ले जाइए, आपको कुछ और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डेली टास्क वाला तो आपका समझ लीजिए, अगर वो वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और पीडीएफ देख रहे हैं, तो आपका प्रीलिम्स का ही नहीं, मेंस का ही नहीं, आप एक टीचर बनते जा रहे हो। क्योंकि उसमें जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी। आप देख लो उसको, पीडीएफ कुछ हमने वीडियोस डाली भी हैं 2-3 दिन पहले, आप उसे देख लीजिए। तो वो आपको मैटर ही नहीं मिलेगा कहीं जल्दी। ऐसा नहीं कि मैटर मिलेगा ही नहीं, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। और दूसरा जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, वो है समाधान बैच करके। समाधान बैच में, इसमें आपको बता दूं, बहुत लोगों को क्लियर नहीं है, इसमें 600 से 800 प्रश्न, उनके उत्तर और वीडियो, जो कि पूरा कोर्स आपका कवर करेंगे। ये इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है वो परंपरागत तरीका है, अर्थात यहाँ पर आपको जो वीडियो हैं और पीडीएफ हैं, टॉपिक वाइज, पेपर वाइज, ये आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। चारों पेपर की प्लेलिस्ट दे दी जाती है वीडियो की, और उनकी कंप्लीट पीडीएफ पूरे सिलेबस की दे दी जाती है। तो ये यहाँ भी हमने डुअल प्रोग्राम चलाया। जिनके पास ज़्यादा समय है वो दोनों देखें, जिनके पास बहुत कम समय है, बहुत अल्प समय है, वो केवल ये देखें और आंसर राइटिंग करें, डेली आंसर राइटिंग करें। और जिनके पास बीच का मतलब पर्याप्त समय है, वो दोनों में बैलेंस बनाकर आगे चलें। तो ये आपको काम करना है। तीसरी बात है कि डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये पर मंथ हमारा कार्यक्रम चलता है टेलीग्राम पे। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने आपको परसों भेजा भी था, और कुछ छात्रों ने जिनकी मैंने कॉपी भेजी थी, इतना ज़्यादा सुधार आया है। सिर्फ 2 दिनों में ये बात हुई है, 2-3 दिन हुए, अभी 5 तारीख हो गए, 5 दिन हो गए, तो इतना ज़्यादा सुधार आया है। मैंने तो 3 महीने, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात कह दी। मैं 1 महीने बाद ही आपको शेयर करूंगा इनकी कॉपी, कितना सुधार आता है। मेरे कहने का मतलब है कि आंसर राइटिंग आप ज़रूर करिए, कहीं भी करिए, अपने घर पे ही करिए। क्वेश्चन देखिए, उसका नियत समय पे 7 से 8 मिनट में आंसर लिखने का प्रयास करिए। जो आता हो लिखिए, नहीं आता हो शुरुआत में देख कर लिखिए, कहीं से कॉपी से या फिर गूगल पे सर्च करके देख कर लिखिए। लिखने की आदत डालिए कुल मिला करके, ठीक है। वही आपको देखिए, तलवार चलाने का ज्ञान होना और तलवार चलाने में बहुत फ़र्क होता है। तो जब तक तलवार चलाएंगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते कुल मिला करके। युद्ध क्षेत्र में ज्ञान का मतलब ही नहीं होता, वहाँ सारी बात कला किया जाती है। और वैकल्पिक विषय का अभी रोक रहे हैं प्रोग्राम। बिहार जो लोग दे रहे हैं बीपीएससी, उनके लिए समाजशास्त्र लोक प्रशासन का संपूर्ण बैच उपलब्ध है। यदि वैकल्पिक विषय 2023 में रहता है तो हम समाजशास्त्र और लोक प्रशासन के लिए बैचेस स्टार्ट कर देंगे। अभी हमने बंद किया हुआ है, तो अभी कोई एडमिशन नहीं हो रहे हैं वैकल्पिक विषय में। यूपीपीसीएस को अगर ध्यान में रखा जाए, बाकी यूपीएससी और बीपीएससी के लिए अगर आप लेना चाहते हो
तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यूजीसी वगैरह जो दे रहे हैं, सॉरी ये आप जीआईसी वगैरह दे रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए सोशियोलॉजी बैच आपके लिए उपलब्ध है, आप कर सकते हैं। बाकी अगर अन्य कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453775039 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, और ग्रुप से अगर जुड़ना हो जो हमने अभी आपको बताया तो उसके लिए भी यहाँ पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया हुआ है उसे अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि भविष्य में जो भी सूचनाएं या फिर जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें नियत समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद।